Hello everyone, welcome to Define Tech and welcome to another video Node.js series। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को। तो एक्सप्रेस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, एक्सप्रेस वर्क कैसे करता है, हाउ इज डिफरेंट टू Node.js एंड एक्सप्रेस.js। नाउ सी, तो एक्सप्रेस.js इज द फास्ट, लाइटवेट एंड फ्लेक्सिबल Node.js फ्रेमवर्क। ये एक Node.js का फ्रेमवर्क है जो फास्ट, लाइटवेट एंड फ्लेक्सिबल है एंड इट इज यूज्ड टू बिल्ड वेब सर्वर एंड एपीआई इजीली। यानी कि जब हम Node.js में अपनी एपीआई और वेब सर्वर को क्रिएट करते हैं तो हमें अपनी एपीआई राउटिंग और एपीआई राउटिंग हैंडल्स और एरर हैंडल मैनुअली करने पड़ते हैं। When it's come to Express, इसकी हेल्प से हम लाइट वेट, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल वेब सर्वर एंड एपीआई इजीली को हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए एक Node.js में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है। इट सिंपली इज राउटिंग, मिडलवेयर हैंडल एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि लाइक पोस्ट, गेट और डिलीट, पैच, पुट मेथड को मैंने इजीली मैनेजमेंट करता है। तो ये Node.js और Express.js में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। लाइक राउटिंग, Node.js में राउटिंग मैनुअल होती है, यानी कि हम खुद से Node.js में राउटिंग करते हैं। और Express में क्या है, बिल्ड एंड ईजी, यानी कि ईजी होता है राउटिंग करना। मिडलवेयर Node.js में सपोर्टेड नहीं होते और इसमें सपोर्टेड है। मिडलवेयर क्या कहलाते हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। कोड लेंथ, Node.js में जब हम किसी भी बैकएंड साइट का बैकएंड लिखते हैं तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ ज़्यादा कोड हो जाते हैं और Express.js में लेस। और एपीआई बिल्डिंग हार्डर रहती है और इसमें ईजियर। तो इस कारण से हमें Node.js में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ा और इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। लेट्स सी कि अब हम एक Express.js को नोड में एज ए नोड प्रोजेक्ट में कैसे बिल्ड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो हाउ इट विल बी इंस्टॉल इन Express in our project and how it is used आफ्टर द इनिशियलाइज Node.js प्रोजेक्ट। यानी हमने एक Node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करके देखा एंड उसमें server.js फाइल को क्रिएट किया एंड देन गो टू द टर्मिनल एंड इंस्टॉल एक्सप्रेस यूजिंग npm install express.js। लेट्स सी, ये हमारा एक नोट का बेसिक सा प्रोजेक्ट है जिसमें Express.js हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो npm install express इंस्टॉलिंग। तो यहाँ एडिट 66 पैकेजेस एंड ऑडिटेड 96 पैकेज इन 7 सेकंड, यानी कि इसमें 66 पैकेज नोड मॉड्यूल फाइल के अंदर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये नोड मॉड्यूल फाइल इज वेरी लॉन्ग फोल्डर। और पैकेज डॉट जीएसओ में जाकर देखें तो हमारा एक्सप्रेस का 5.1.0 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है अपने इस नोड प्रोजेक्ट में। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन। तो const express require एंड देन एक अपना const वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऐप नाम का, जिसमें एक्सप्रेस फंक्शन की सारी डिपेंडेंसी उसमें शिफ्ट हो जाएंगी। नाउ हम एक कोई रिक्वेस्ट अपने वेब ब्राउजर पर सेंड करेंगे, लाइक ऐप डॉट गेट। ये स्लैश राउट पे हम इसको रेंडर कराएंगे और एक कॉलबैक फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जो क्या करेगा, कंसोल लाइन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड। रिस्पॉन्स सेंड करेगा हमारे वेब के स्क्रीन पर। दिस इज द और फर्स्ट एक्सप्रेस सर्वर, और इसको हम लिसन कराएंगे ऐप डॉट लिसन की हेल्प से पोर्ट नंबर 3000 पर। और यहाँ अपने
अपनी कंफर्मेशन के लिए console डॉट यानी कि टर्मिनल में शो कराएंगे कि सर्वर हमारा किस पोर्ट पर रन हो रहा है, लाइक सर्वर रनिंग इन पोर्ट 3000 is done. Now let's say node अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे node डॉट सर्वर डॉट जेएसपीएल से। तो हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है और सर्वर रनिंग इन पोर्ट नंबर 3000 हम चल के देखते हैं। लोकल होस्ट हमारा पोर्ट था 3000। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ और एक्सप्रेस सर्वर कि हमने जो रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड किया था डेटा, ये हमारा यहाँ शो होके आ रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेस सर्वर। सो नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सप्रेस की हेल्प से एपीआई को कैसे बिल्ड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।